हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, जिसमें हम लोग आज के में करने वाले हैं फेमस म्यूजिशियन, जो भी हमारे इंडिया में, भारत में जो भी फेमस वाद्य यंत्र वादक रहे हैं, आज हम लोग उनके बारे में देखने वाले हैं, जो कि एसएससी एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आराम से आपको देखने को मिलेंगे अपने एमटीएस एग्ज़ाम में। तो आज का हमारा ये डेडिकेटेड वीडियो होगा एमटीएस एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आपके शुरू हो चुके हैं और नवंबर के 14 तारीख तक चलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि है फेमस इंडियन म्यूजिशियन को। तो आज में हम लोग करने वाले हैं 50 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इसका जो क्रम है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो आप ऐसे मत कि सोचिएगा कि 50 क्वेश्चन सबसे पहले आ गया है, बस इसका क्रम ऊपर नीचे हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत प्रकार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक ही सीमित है? इसमें आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा संगीत का जो प्रकार है जो कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु मतलब जो साउथ के राज्यों तक ही सीमित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कर्नाटक म्यूजिक। कर्नाटक म्यूजिक जो है वो नीचे साउथ में होता है। और जो लास्ट का चौथा ऑप्शन है हिंदुस्तानी म्यूज़िक, ये नॉर्थ के म्यूज़िक हैं। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि पिछली बार सीजीएल में भी पूछा गया था कि कर्नाटक म्यूज़िक कौन कौन से राज्यों में किया जाता है। उसमें से एक नाम, मतलब 2-4 नाम नॉर्थ के दिए रहेंगे और एक नाम साउथ का दिया रहेगा। तो आपसे जो पूछा रहेगा आप उससे टिक कर दीजिएगा। तो कर्नाटक म्यूज़िक साउथ में होता है और जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है वो नॉर्थ में होता है। राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित राम नारायण जो है संबंधित है वो है हमारे सारंगी वादक। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर वो हो जाएगा सारंगी वादक है। कौन? पंडित राम नारायण। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो अली अकबर खान है वो क्या बजाते हैं? तो वो सरोद बजाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सरोद। और सरोद कौन बजाता है? अली अकबर खान। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरोद। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाद्य यंत्र व्रजभूषण काबरा द्वारा बजाया जाता है? तो इसमें ऐसा यंत्र पूछा गया है जो मतलब तार से संबंधित है, तार वाद्य यंत्र है, और इससे बजाया किसके द्वारा जाता है? तो ब्रजभूषण काबरा के द्वारा इसे बजाया जाता है। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गिटार। ये इस बार के CHSL में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और ये आपके MTS एग्ज़ाम में भी आने के लिए काफ़ी उम्मीद है कि आपके MTS एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रजभूषण काबरा जो है वो गिटार बजाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादक हैं। तो पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं हमारे? तो ये संतूर बजाते हैं। विलायत खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जो विलायत खान है वो बजाते हैं सितार। तो विलायत खान कौन से हैं? ये सितार वादक हैं। और सितार वादक से ही संबंधित कुछ और भी हैं, जो कि हैं बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान और रविशंकर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सितार। और इसे ये 4-5 लोग जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका ये नाम अच्छे से याद रखिएगा। विलायत खान हो गया, बुद्धादित्य मुखर्जी हो गया, मुश्ताक अली खान हो गई और रविशंकर हो गई। अगला है हमारा मोही बहाउद्दीन डागर। जो मोही बहाउद्दीन डागर एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। निम्नलिखित में से इसका संबंध जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? जो ये मोही बहाउद्दीन डागर जी हैं ये संगीतकार हैं और ये माने जाते हैं रुद्र वीणा के लिए। तो ये इनका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मोही बहाउद्दीन डागर जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं रुद्र वीणा। संगीता शंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो संगीता शंकर जो हैं वो वायलिन बजाती हैं। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायलिन। और संगीता शंकर इसे बजाती हैं। तो संगीता शंकर क्या बजाती हैं? वायलिन। हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है या बजाते हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये क्या बजाते हैं? बांसुरी। बांसुरी को आप ऐसे याद रख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम भी हरि के नाम से फेमस हैं वो, तो वो भी बांसुरी बजाते थे हमारे कृष्ण भगवान, और ये भी बांसुरी ही बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो कौन से वादक हैं? बांसुरी वादक है। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पावर, जो सत्यदेव पावर है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते हैं? तो ये बजाया करते हैं वायलिन। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायलिन। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पावर जो बजाते हैं वो वायलिन। आप इसे को ऐसे याद रख सकते हैं कि वायलिन बजाने में बहुत पावर लगती है। तो इसे कौन बजाएगा? जो पावरफुल आदमी रहेगा। तो जिसके नाम में पावर है वो वायलिन बजाएगा, सत्यदेव पावर, यानी कि बहुत पावर लगेगी इसको बजाने में, तो ये वायलिन हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं ये जाने जाते हैं
शहनाई बजाने के लिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शहनाई। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, आप इन्हें डायरेक्टली याद रखें, ये काफ़ी फेमस हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जाने जाते हैं शहनाई की वादक हैं। शेख चित्रा मौलाना किस वाद्य यंत्र को बजाया करते हैं? जो शेख चित्रा मौलाना है ये बजाते हैं नादस्वरम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नादस्वरम। तो ये आप नाम याद रख लीजिए, क्या है, शेख चित्रा मौलाना जो है वो नादस्वरम बजाए जाते हैं। तो शेख चित्रा मौलाना किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? तो ये नादस्वरम से रिलेटेड है। प्रसिद्ध संगीतकार पंडित रविशंकर, जो पंडित रविशंकर हैं ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? जो पंडित रविशंकर हैं ये सितार बजाते हैं, और इन्हीं की बेटी अनुष्का शंकर वो भी एक सितार वादक ही हैं। तो अगर आपसे अनुष्का शंकर के बारे में पूछा जाए तो वो भी सितार बजाती हैं, और उनके पिताजी यानी पंडित रविशंकर ये भी सितार वादक हैं। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो पंडित रविशंकर वो बजाते हैं सितार। प्रसिद्ध संगीतकार टी.एच. विनायक राम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो टी.एच. विनायक राम है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये ऑप्शन पहला हो जाएगा घटम। तो घटम से आप याद रखिए टी.एच. विनायक राम संबंधित है। और अगर आप ट्रिक से याद रखना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझ लीजिए, घटम एक घड़े के आकार जैसा वाद्य यंत्र होता है, घड़ा जैसा ही दिखता है, मिट्टी का होता है। तो जब भी घड़ा या मटका लेने जाते हैं तो हम लोग उसे टच करके देखते हैं कि ये कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है। तो टच, टी.एच. से विनायक राम आप ही याद रख लीजिए कि विनायक जब भी घड़ा लेता है तो वो टच करके देखता है कि घटम जो है वो फूटा तो नहीं है या टूटा तो नहीं है। तो आप इसे एक छोटा सा स्मॉल सा ट्रिक समझ के आप इसे याद रख सकते हैं कि टी.एच. यानी टच, और टच कौन करेगा? घड़े को करेंगे ताकि घड़ा देखें फूटा तो नहीं है। तो टी.एच. विनायक राम घटम से रिलेटेड है। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलवाकर किस वाद्य से संबंधित है? तो अप्पा जलगांवकर जो है वो है हारमोनियम से रिलेटेड है। तो ये अप्पा जलगांवकर जो हैं वो हारमोनियम बजाया करते हैं। तो अप्पा जलगांवकर क्या बजाते हैं? हारमोनियम। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो उस्ताद सुल्तान खान है इनका संबंध जो है वो सारंगी से है। सारंगी कौन बजाता है? सुल्तान लोग। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सुल्तान होगा वही सारा सब कुछ बजाएगा, यानी सारंगी बजाएंगे। तो आप एक इसको भी ट्रिक से ऐसे अपने आप याद रख सकते हैं कि उस्ताद सुल्तान खान जो बहुत बड़ा सुल्तान होगा वो सारा कुछ बजाएगा, सारा मतलब सारंगी। अन्नपूर्णा देवी जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था निम्नलिखित में से किस वाद्य की प्रसिद्ध वादक थी? तो अन्नपूर्णा देवी जो हैं वो सुरबहार बजाया करती थी, और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 सुरबहार हो जाएगा, और इसका संबंध जो है वो अन्नपूर्णा देवी जी से है। टी.आर. महालिंगम एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो टी.आर. महालिंगम जो है वो फ्लूट के लिए जाने जाते हैं। फ्लूट मतलब कि जो होती है बांसुरी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि फ्लूट या फिर बांसुरी है। तो टी.आर. महालिंगम जो है वो फ्लूट बजाने के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान, जो शकूर खान है, प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये आप नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इन नामों के आगे आप ज़रूर अपने कॉपी पे नोट्स बना के लिख सकते हैं कि कौन कौन से जो नाम है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सारंगी। तो शकूर खान जो हैं वो सारंगी वादक हैं और ये सारंगी बजाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैसेज करके ये PDF मात्र 10 रुपये में ले सकते हैं। तो अगर किसी को भी लगता है ये PDF उनके पढ़ाई में आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती है तो ज़रूर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, उसमें मैंने व्हाट्सअप का नंबर दिया है। आप व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज करके 10 रुपये में ये PDF आप हमसे ले सकते हैं। तो देखते हैं अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो है KV प्रसाद और SV राजा राव दोनों निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो जो KV प्रसाद और SV राजा राव हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो बजाते हैं मृदंगम। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। मृदंगम जो है वो बजाया करते हैं कौन? KV प्रसाद और SV। तो ये आप ऐसा समझ लीजिए KV प्रसाद और SV जो इनका संबंध है वो मृदंगम से है। N राजम निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो N राजम जो है वो जुड़े हुए हैं वायलिन से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि N राजम किससे जुड़े हुए हैं? तो N राजम जुड़े हुए हैं वायलिन से, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। प्रसिद्ध संगीतकार भजन सुपोरी, जो भजन कौन
गाएगा तो संत लोग जो होते हैं वो भजन गाएंगे। तो आप इसे संतूर से याद रख सकते हैं कि भजन सुपोरी का संबंध संतूर से है। आप देखते होंगे कि संत लोग ज़्यादातर भजन गाते हैं और गली मोहल्लों में आते जाते रहते हैं, तो उनका संबंध संतूर से है। आप ऐसे अपने हिसाब से ट्रिक बनाकर, आपको जो भी ट्रिक पसंद आए वो आप अपने हिसाब से बनाइए और इन नामों को आप अपने हिसाब से याद रख लीजिए। तो भजन सुपोरी संतूर से रिलेटेड है। संतूर यानी कि संत लोग, और ये संत लोग क्या करेंगे, भजन गाएंगे, इसलिए भजन सुपोरी। आर पिचुमनी अय्यर। आर पिचुमनी अय्यर जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये साउथ के लोग हैं। तो आर पिचुमनी अय्यर जो हैं वो वीणा बजाते हैं। तो इनका संबंध जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वीणा। स्वप्न चौधरी, जो स्वप्न चौधरी हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? तो स्वप्न चौधरी बजाती हैं तबला। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तबला। तबला कौन बजाता है? स्वप्न सुंदरी। यू श्रीनिवास किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो यू श्रीनिवास हैं वो बजाते हैं मैंडोलिन। जो ऐसे थोड़े से यूनिक टाइप के वाद्य यंत्र हैं उनसे रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं आप उनका नाम ज़रूर याद रख के जाइएगा, जैसे वायलिन, गिटार, मृदंगम और ये मैंडोलिन। तो इसके बहुत कम लोग हैं जो ये सब बजाते हैं, जैसे सितार, शहनाई, ये सब तो बहुत सारे लोग बजाया करते हैं। पर अब एसएससी क्या पूछ रही है कि जो यूनिक चीज़ें हैं जो कम लोग बजाते हैं, तो आप उनके ज़रूर नाम याद रख के जाइए। जैसे गिटार हो गया, वायलिन हो गया, मृदंगम हो गया, मैंडोलिन हो गया। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अभी के आने वाले टाइम के पैटर्न के हिसाब से। तो आप ज़रूर एक बार इन्हें अच्छे से देख के जाइएगा। तो यू श्रीनिवास जो है वो बजाते हैं मैंडोलिन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैंडोलिन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, जो कि है संदीप दास किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? जो संदीप दास हैं वो जुड़े हुए हैं तबला से। और तबला से ही देख लीजिए इतने सारे लोग हैं जो हैं जन प्रकाश घोष, अहमद जैन, ठिकरवाह और फयाज खान, अल्लाह रखा खान और पंडित कृष्ण महाराज और सबीर खान। तो आप ये देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप अपना जो भी नोट्स करते हैं आप उसे आराम से नोट्स बना लीजिए। तो संदीप दास का संबंध जो है वो तबला से है। संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो संगीतकार शिवमणि हैं वो संबंधित हैं हमारे ड्रम से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ड्रम या फिर ढोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो है शिवनाथ मिश्रा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जो शिवनाथ मिश्रा जी हैं हमारे वो बजाते हैं सितार। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सितार। और सितार का संबंध किससे है? आप हमें नीचे कमेंट में 2 नाम ज़रूर बताइएगा कि सितार का संबंध किससे है। इस समय जो शिवनाथ मिश्रा हैं उनका संबंध सितार से है। अगला देखते हैं हमारा, अगला देखते हैं जो कि है पंडित अयोध्या प्रसाद कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जो पंडित अयोध्या प्रसाद हैं वो हमारे बजाते हैं पखावज। और पखावज से ही रिलेटेड 3 लोग और हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो वो हैं गोपाल दास, बाबू राम शंकर पगलदास और अगला है तोताराम शर्मा। तो बाबूराव शंकर पागलदास और अगला है तोताराम शर्मा और गोपाल दास और पंडित अयोध्या प्रसाद, ये क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं पखावज। शाहिद परवेज, जो शाहिद परवेज हैं उनका संबंध किससे है? तो शाहिद परवेज का संबंध है सितार से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, सितार। कादरी गोपालनाथ किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो कादरी गोपालनाथ है वो हैं संबंधित हमारे सैक्सोफोनिस्ट हैं। तो वो क्या बजाते हैं? सैक्सोफोन एक वाद्य यंत्र होता है, आपने कई जगहों पे देखा होगा फिल्मों में। तो सैक्सोफोन जो होता है वो एक वाद्य यंत्र है और इससे संबंधित है कादरी गोपालनाथ। अगला है लक्ष्मी नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो लक्ष्मी नारायण जाने जाते हैं वायलिन बजाने के लिए। और वायलिन दोस्तों कौन बजाता है? जिसके पास पावर होती है। तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में कराया कि पावर से कौन सा सरनेम है, आप उनको ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बिना दिखे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वायलिन कौन कौन बजाता है। तो इस समय जो लक्ष्मी नारायण है उनका संबंध जो है वो वायलिन से है। सुकन्या राम गोपाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो सुकन्या राम गोपाल है उनका संबंध किससे है? घटम से है। और घटम सुनते ही आपको कौन सा व्यक्ति जो है वो याद आने चाहिए? तो TH विनायक राम। कौन घटम से रिलेटेड है? तो TH विनायक राम और सुकन्या राम गोपाल। तो TH विनायक राम किसके लिए लेके जा रहे हैं? अपनी सुकन्या के लिए। क्या? घड़ा, जिसमें वो ठंडा पानी पी सके। तो आप इसे अच्छे से याद रख सकते हैं कि घटम का संबंध किससे है? TH, टच, यानी कि घड़ा कैसे लेंगे हम लोग? टच करके। तो TH विनायक राम और सुकन्या राम गोपाल, इनका संबंध जो है वो घटम से है। अगला है हमारा सुंदर बालचंद्र निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? जो सुंदरम बालचंद्रन है वो बजाते हैं वीणा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वीणा।
अलाउद्दीन खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अलाउद्दीन खान जो है वो संबंधित है ऑप्शन नंबर 4 सरोद से। तो सरोद से किसका संबंध है? अलाउद्दीन खान का। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सरोद हो जाएगा और इससे संबंधित है अलाउद्दीन खान। अगला क्वेश्चन है हमारा कराईकुड़ी आर मणि एंड पालघाट रघु। कराईकुड़ी आर मणि और पालघाट रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका भी संबंध जो है वो मृदंगम से है। मृदंगम भी एक वाद्य यंत्र होता है और इससे जुड़े हुए हैं दो व्यक्ति जो है कि इस समय है कराईकुड़ी आर मणि और पालघाट रघु। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृदंगम। अगला है ललिता और नंदिनी बहनें। नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाया करती हैं? तो ललिता और नंदिनी बहनें जो हैं वो वायलिन बजाती हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ललिता और नंदिनी जो है वो वायलिन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा इमरत खान प्रसिद्ध वादक सितार के प्रसिद्ध वादक हैं और कौन सा अन्य वाद्य यंत्र है? जो इमरत खान है ये प्रसिद्ध सितार जो है वो बजाते हैं और इसमें पूछा गया है कि ये सितार के साथ साथ और क्या बजाते हैं। तो इमरत खान जो है वो एक प्रसिद्ध सितार वादक है और इसके अलावा और ये बजाते हैं सुरबहार। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा कि ये सितार के साथ साथ सुरबहार भी बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय खिलाड़ी हैं। तो जो है इसमें खिलाड़ी गलती से टाइप हो गया है। तो ये जो है राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय के वादक हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सितार। तो ये क्या बजाते हैं दोस्तों? तो ये बजाते हैं सितार। आपका राइट आंसर हो जाएगा सितार। अगला देखते हैं जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों? तो जाकिर हुसैन का संबंध जो है वो तबला से है। आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। जाकिर हुसैन का संबंध जो है वो तबला से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुश्ताक अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मुश्ताक अली खान का जो संबंध है वो सितार वादक हैं। तो मुश्ताक अली खान क्या बजाते हैं? तो वे सितार बजाते हैं। विद्यादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंडित रविशंकर की ही बेटी हैं अनुष्का शंकर और इनके साथ साथ कौन बजाता है सितार? तो ये बजाते हैं विद्यादित्य मुखर्जी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सितार। ऑप्शन नंबर 3 में जो है ऑप्शन नंबर 4 में जो है वो सितार है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले और कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले गुलफाम अहमद सरोद के अलावा और कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं? गुलफाम अहमद जो है वो सरोद वादक हैं और ये और क्या बजाते हैं उसके अलावा? तो ये सरोद के अलावा बजाते हैं अफ़गानी रबाब। तो ये भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार गूगल करके अफ़गानी रबाब क्या होता है ये डालकर ज़रूर गूगल में चेक कीजिएगा कि ये वाद्य यंत्र किस टाइप का दिखता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुलफाम अहमद सरोद बजाते हैं और बजाते हैं अफ़गानी रबाब। अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अल्लाह रखा खान का भी संबंध जो है वो दोस्तों है तबला से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तबला। उस कलाकार को पहचानिए जो पखावज से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे 3 ऑप्शन दिए हैं जो पखावज से रिलेटेड हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो पखावज से रिलेटेड नहीं है, जो वो पखावज नहीं बजाता। तो पंडित किशन महाराज जो हैं ये एक जो है वो पखावज नहीं बजाते। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पंडित किशन महाराज हो जाएगा। बाकी गोपाल दास, तोताराम शर्मा और अयोध्या प्रसाद ये क्या है? ये पखावज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान जो है उनका संबंध सरोद वादक से है। तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। अमजद अली खान सरोद वादक हैं। अगला है चिट्टी बाबू किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो चिट्टी बाबू जुड़े हुए हैं वीणा से। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है जिसमें तार नहीं लगे होते हैं? इसमें आपसे ये पूछा गया है। तो तारयुक्त वादक जो नहीं है वो है फ्लूट। फ्लूट क्योंकि जो मुँह से हवा दे के बजाई जाती है तो ये तारयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक भारतीय नर्तकी और कोरियोग्राफर थी जो यूरोप नाट्य नृत्यों में भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य रूपों में ढालकर नृत्य की एक फ्यूजन शैली बनाने के लिए जानी जाती हैं। तो ये उदय शंकर है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये उदय शंकर है। ये कोरियोग्राफर हैं जो मतलब कोरियोग्राफर जो डांस बताते हैं कि इस तरह से करना है या उस तरह से करना है, तो इन्हीं को कोरियोग्राफर कहते हैं। तो ये 2 चीज़ों को मिलाकर एक नया डांस फॉर्म बनाती थी, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस है। तो इनका नाम है उदय शंकर। कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जो कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है पुरंदर दास को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कर्नाटक संगीत के जनक हैं पुरंदर दास। तो दोस्तों यहाँ हमारा ये जो है PDF ख़त्म होता है। अगर आपको MTS एग्ज़ाम के लिए और भी अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक अगले किसी अच्छे टॉपिक में जो आपके MTS एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी तरह पॉसिबिलिटी है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।